तभी आदित्य सहज से पूछता है, क्या हुआ डैडा के बच्चे को। तभी सहज आदित्य से कहती है, आपका बच्चा थक गया है डैडा, और अभी सोना है। तभी आदित्य अपनी नाटी सी आवाज़ में सहज से कहता है, वैसे आपकी मम्मा का भी यही हाल है बाबू। तभी सहज एक नज़र हूर की तरफ देखती है, जो अभी आदित्य को ही घूर रही थी। हूर को देख कर सहज आदित्य से कान में उससे कहती है, डैडा आप मम्मा को भड़काने का काम क्यों कर रहे हो। देखो वो कैसे घूर रही है आपको, और मुझे नहीं लगता है कि मम्मा आपको नाइट में इस रूप में सोने भी देंगी। तो ऐसे में कुछ वैसे सहर आगे कुछ भी नहीं बोलती। आदित्य सहर के फूले हुए गालों पर एक टाइट किस करता है और उससे कहता है, वैसे ही थैंक यू टू मेरी जान, जो आपने आकर डैडा के अच्छे भले मूड की बैंड बजा दी। वह अपने मन में ही कहता है। तभी सहर अपना प्यारा सा मुंह बनाते हुए अपने मन में कहती है, हाँ डैडा, आपको आपके बेबी से ज़्यादा आपके रोमांस की पड़ी है। दिस इज सो बैड हूँ। वैसे भी आई डोंट केयर कि आप यहाँ पर क्या कर रहे थे। आप अभी जो कुछ भी कर रहे थे वो रात में कंटिन्यू कर लेना, पर अभी चलो मुझे सुला दो। तभी सहर हूर की तरफ देखती और अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ाते हुए किसी छोटे से बच्चे की तरह मम्मा कहती है। तभी हूर हंसते हुए उससे कहती है, आ जाओ मम्मा का बच्चा। तभी आदित्य सहर को हूर के पास सुलाता है और फिर दरवाज़ा लॉक करके खुद भी सहर के पास ही सो जाता है। आदित्य उन तीनों को एक ही ब्लैंकेट के साथ कवर कर लेता है। तभी सहर हूर को टाइटली हग कर लेती है। जहाँ हूर सहर को आगे से हग कर लेती है, वहीं आदित्य सहर को बैक रब करता है और अपना हाथ उसके पेट से लपेट देता है। आदित्य पीछे से सहर के बालों पर किस करता है और वो सहर के स्कैल्प को धीरे धीरे से रब करने लगती है, जिससे सहर थोड़ी सी रिलैक्स होती है। तभी वो शहर के माथे पर किसेस करते हुए आदित्य से कहती है, अदू कितना थक गया है हमारा बच्चा। देखो फ्रेश होने के बाद भी थकान कैसे इसके चेहरे पर दिख रही है और आंखें भी लाल हो गई हैं। तभी आदित्य हूर से कहता है, मेरे लाग, समझाने के बाद भी ये लड़की कुछ सुने तो ना। हूर, और आप भी तो देखते हो ना कि ऑफिस में इसे काम के अलावा और कुछ भी दिखता नहीं है। जब तक मैं या फिर आप जाकर इसे डांट लगाकर खाना नहीं खिलाते, तब तक इसके पेट में खाना भी तो नहीं जाता। अभी तक इसके पेट में खाना भी नहीं जाता। ये अभी से ही हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने पर लगी हुई है और इसी वजह से इसने और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर उठा ली है। तभी वो शहर की तरफ देखती है, जो कि अभी तक सो चुकी थी और उसका फेस ऊँट की क्लेवेज में था। तभी वो अपनी चिंता भरी आवाज़ में आदित्य से पूछती है, अगर ऐसे ये टेंशन लेती रही तो इससे बेबी के हेल्थ पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। दो आप कुछ करो और समझाओ ना इसे कि इतना वर्कलोड अच्छा नहीं है। ये लड़की तो मेरी एक भी बात नहीं सुनती। अब आप भी डांट कर कुछ कर सकते हो। आदित्य भी शहर के बालों पर किस करता है और अभी तो उसके चेहरे पर भी चिंता साफ साफ तौर से झलकने लगती है।
तभी आदित्य अपनी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हूर से कहता है, हाँ हूर, आप ठीक कह रहे हो। मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको याद है 2 महीने पहले कैसे तबीयत खराब हो गई थी इसकी, क्योंकि मैडम ने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया था और मैं नहीं चाहता कि फिर से ऐसा कुछ भी हो, और इसके लिए कुछ तो करना ही होगा। तभी हूर शहर की तरफ देखती है, जो किसी छोटे से बच्चे की तरह सो रही थी। तभी हूर के दिमाग में कुछ आता है और वो आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती, अदो हमें थोड़ी टाइम के लिए बेबी को इन सब से ब्रेक देना चाहिए। व्हाट अबाउट लिटिल वेकेशन? हाँ, ये हमारे बिना तो ये कहीं भी तो नहीं जाएगी, तो चलो इसी बहाने हम दोनों भी कहीं घूम कर आएंगे। मुझे भी ट्रिप पर जाने का मन कर रहा है। तभी आदित्य कुछ सोचता है और फिर हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ, ये आइडिया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इससे बेबी को थोड़ा फ्री टाइम भी तो मिल जाएगा, जो हमेशा अपने काम में इन्वेस्ट करती है। वैसे जाना कहाँ है हूर? तभी हूर आदित्य से कहती है, ये सही वक्त है तो। तभी आदित्य थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और उससे पूछता है, सही वक्त पर किस चीज़ के लिए है हूर? तभी हूर अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे मेरे बुद्धे हॉबी, अब भूल गए कि आपने हमारी शहर के लिए क्या मन्नत मांगी थी भोलेनाथ से, जब 2 साल पहले वो मौत के मुंह पर पड़ी हुई थी। आपने मंगत मांगी थी ना कि जब हमारी बच्ची पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और उसके पैर भी ठीक हो जाएंगे, तब आप वाराणसी जाकर शहर के हाथों से वहाँ के शिवलिंग का अभिषेक कराएंगे। तभी आदित्य अपना सिर हिलाता है। तब हूर फिर से उससे कहती है, तो यही सबसे अच्छा समय है अदू, हम चलते हैं। और वहाँ वैसे भी मुझे भी जाना है। देखो सावन का महीना भी चल रहा है, और वैसे भी ये तो भोलेनाथ का ही होता है, हमें उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारा वहाँ पर घूमना भी हो जाएगा। हूर की बात सुनकर आदित्य बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसे भी हूर की बात सही लग रही थी। तभी वो अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, अगर वहाँ जाना है ही तो हम तीनों ही क्यों, पूरी फैमिली चलते हैं ना। आई नो कि वो तीनों बच्चे नहीं आ पाएंगे, बट वो चारों आयुनिसा, यूवी, पायल तो ज़रूर चल सकते हैं। तभी हूर बस अपनी हामी भरती है और आदित्य उससे कहता है, मैं आज ही उनसे बात करूँगा और फिर हम कल या फिर परसों ही निकल जाएंगे। पर अभी आप भी सो जाओ, देखो हमारा बच्चा भी सो गया है। पूर्व शहर को टाइटली हक करती है और शहर के ऊपर से आदित्य के पेट पर अपना हाथ रखती है। आदित्य भी शहर को भैक कर लेता है और थोड़ी ही देर में वो भी सो जाता है, क्योंकि हूर से ज़्यादा मेहनत तो उस बेचारे ने ही की थी। इस वक्त हूर रूम में नहीं थी और वो दोनों बाप बेटी अभी भी चैन से सो ही रहे थे। शहर का फेस भी अभी आदित्य के सीने पर छिपा हुआ था और वो अपने डैडा को हक किए हुए ही सो रही थी कि तभी अचानक से शहर की नींद खुलती है और वो अपना सिर ऊपर की तरफ उठाते हुए आदित्य को देखती है, जो कि अभी भी सोया हुआ था।
तभी वो आदित्य का हाथ थोड़ी मुश्किल के बाद अपने ऊपर से हटाती है और उसी रूम के वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ से बाहर आने के बाद वो आदित्य की तरफ देखती है और फिर उसके गालों पर किस करते हुए वहाँ से नीचे चली जाती है। अभी नीचे वो तीनों लेडीज गप्पे लड़ाते हुए बैठी थी और तभी शहर आकर हूर के पास बैठ जाती है और उसके हक करते हुए उसके सीने पर अपने छोटे से सिर को रख देती है। तभी हूर शहर के बालों पर किस करते हुए उससे पूछती है, नींद पूरी हुई आपकी बेबी? तभी शहर बस अपना हाँ मम्मा कहती है और वो अपना मुंह बनाते हुए हूर से पूछती है, मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है और आई नो कि मैंने आज कुछ ज़्यादा ही ओवर वर्क कर लिया, तो अभी आई एम नॉट अलाउड टू वर्क अगेन। तो ऐसे में शहर अचानक से चुप हो जाती है और हूर शहर के बालों को संवारते हुए उससे पूछती है, ऐसे में क्या बेबी? तभी शहर उसकी बड़ी मम्मा और चाची की तरफ देखती, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। तभी एक सर्वेंट वहाँ पर ट्रे लेकर आता है और उसमें मौजूद प्लेट को हूर के आगे की टेबल पर रखकर वहाँ से चला जाता है। तभी हूर वो प्लेट उठाती है जिसमें टेस्टी आलू टिक्की थी, रेड और ग्रीन चटनी के साथ। वो आलू टिक्की देखते ही शहर के मुंह में पानी आ जाता है और वो ठीक से हूर के आगे बैठती है ताकि उसकी मम्मा को ये ना लगे कि वो सी डिश उस शहर को खिलाने में आसानी हो। तभी और एक टिक्की को ग्रीन चटनी में डिप करके उसे शहर को खिलाती है, जो बिना किसी नखरे के चुपचाप और खुशी खुशी से खाती। जब शहर का इवनिंग स्नैक खाना हो जाता है तभी जाकर हूर शहर की तरफ देखते हुए पूछती है, हाँ तो अभी आप बताओ मुझे कि आप क्या कह रहे थे, ऐसे में क्या? तभी शहर एक नज़र पायल और निशा की तरफ देखती है, जो उसे बोलने के लिए इनकरेज कह रही थी। तभी शहर हूर को बटरिंग करने के लिए उसे अपनी प्यारी सी पपी आइज दिखाती है और फिर अपना पाउच बनाते हुए उससे पूछती है, क्या मैं क्लब जा सकती हूँ? तभी हूर अपना सीन ना में हिलाते हुए उससे कहती है, नो बच्चा, आप क्लब बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तभी शहर अपनी क्यूट सी बच्चों वाली शक्ल बनाते हुए उससे पूछती है, पर क्यों नहीं मम्मा? ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है ना? मैं इससे पहले भी तो गई थी ना चाचू के साथ, तो अभी क्यों नहीं? मैं तो अब 23 साल की हूँ और आई कैन गो देयर ना मम्मा, प्लीज़ जाने दो ना। तभी वो शहर को अपनी थोड़ी सी प्लेन आवाज़ में कहती है, बच्चा मैंने आपसे कहा ना कि आप वहाँ पर नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। तभी शहर वहाँ से उठती है और फिर किसी छोटे से बच्चे की तरह अपने पैर पटकने लगती है और शहर अपनी प्यारी सी रोनी शक्ल बनाते हुए हूर से कहती है, दिस इज नॉट फेयर मम्मा, मैं आपसे कटी हूँ और अभी बात भी नहीं करूँगी, आप मुझसे प्यार भी नहीं करते हूँ। इतना कहकर शहर अपना मुंह फुलाते हुए ऊपर उनके यानी आदित्य और हूर के रूम की तरफ चली जाती है। शहर को यूं देखकर हूर पायल और निशा से कहती है, देखा आप दोनों ने कि कैसे बच्चों जैसा बिहेव करती है ये लड़की।
और मुझे तो बड़ा ही बता रही थी कि मम्मा मैं 23 साल की हूँ। पर इसकी हरकतें देखकर कौन ही कहेगा कि ये 23 साल की है। ऊपर से किसी छोटी सी गुड़िया की तरह ही दिखती है मेरी बच्ची। तभी पायल हंसते हुए हूहू से कहती है, तभी तो सबको शौक लग जाता है ना हो, जब उन्हें प्रिंसेस की रियल एज पता चलती है। तभी हूर भी हंसते हुए उन दोनों को बताती है, हाँ इसी वजह से हमारे यूके के क्लाइंट को भी बड़ा सा शौक लगा था जब वो ऑफिस पर आए थे और उन्होंने बेबी को ऑफिस में देखा था। उन्होंने अदू से पूछा भी था कि ये छोटी सी बच्ची ऑफिस पर क्या कर रही थी। पर जब अदू ने उसका डाउट क्लियर किया तो उन्हें भी शौक लगा था। तभी निशा स्माइल करते हुए उन दोनों से कहती है, शी इज सच ए ब्लेसिंग फॉर अस। ये सच में हमारी शहर है जिसने हम सब की लाइफ में खुशियाँ भर दी है। और बस अपना सिर हिलाती है और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी निशा हूर से पूछती है, वैसे ये सब तो ठीक है, पर हूर आपकी प्यारी से बेबी गर्ल्स तो अब आपसे नाराज हो गई है। अब आप उसे मनाओगे कैसे। तभी हूर अपनी टेढ़ी सी स्माइल के साथ निशा से कहती है, मुझे उसे मनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दीदू, क्योंकि वो मेरे और अदू के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। हाँ अभी वो गुस्सा है, पर जैसे ही उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा वैसे ही वो भागी भागी और मम्मा मम्मा करते हुए मेरे पास ही आ जाएगी। जैसे हम दोनों हमारी शहर के बिना नहीं रह सकते हैं ना, वैसे ही शहर भी हमारे बिना नहीं रह सकती है। सच कहूँ तो हम दोनों हमारी शहर की और हमारी शहर को हम दोनों की आदत ही बन चुकी है।